थैंक यू। क्या पढ़ के आए हैं? सर लास्ट हम लोग वही पढ़ रहे थे। हाँ, घर से क्या पढ़ के आए हैं? क्वेश्चन क्या लाए हैं? कोऑर्डिनेशन, रेडिएशन, इम्परफेक्शंस पढ़े थे उसके बाद। हाँ, तो हमने क्लास में पढ़ा है। आप क्वेश्चन क्या लाए हैं? कुछ नहीं। नहीं साहब, अभी तो नहीं है। मॉर्निंग। क्वेश्चन क्या लाए हो? तुम्हारा जो हेडफोन है ये तो वायरलेस भी आता होगा ना? हलाल? यस सर, वायरलेस भी आता है। यस सर। कहाँ पे लिखा? कौन किस दुकान में? सर लैटिस पॉइंट का सर सिग्निफिकेंस क्या होगा? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। लैटिस पॉइंट्स आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, क्रिस्टल डिफेक्ट, सब एक ही नाम है। हमने पढ़ा किसी भी क्रिस्टल का जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है नॉर्मल, उसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन इम्परफेक्शंस इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन सॉलिड कहलाता है। ये डिफेक्ट दो कारणों से हो सकते हैं। डिफेक्ट इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहेंगे, या डिफेक्ट इन अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, जिसको हम एटॉमिक डिफेक्ट कहेंगे। फिर हमने पढ़ा एटॉमिक डिफेक्ट तीन तरह का हो सकता है: लाइन पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। अगर क्रिस्टल के किसी पॉइंट पर डिफेक्ट है, किसी एक जगह पर, एक लैटिस साइट पर, तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। अगर वो डिफेक्ट अलोंग एन एक्सिस है, एक लाइन में है, तो वो लाइन डिफेक्ट है। और अगर क्रिस्टल के किसी प्लेन में है तो वो प्लेन डिफेक्ट है। हम लोगों को पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है, मतलब डिफेक्ट एट ए पर्टिकुलर लैटिस साइट, लैटिस पॉइंट। वो लैटिस साइट पर जो डिफेक्ट है, वह डिफेक्ट भी दो तरह का हो सकता है: वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट हुआ जिसमें लैटिस पॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर छोड़कर भाग गया और वैकेंसी क्रिएट हो गई। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ जिसमें कोई दूसरा एडिशनल लैटिस पॉइंट क्रिस्टल के जो वॉइड्स हैं, इंटरस्टिशियल्स हैं, उसमें आ गया, तो वो हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कभी कभी हाइब्रिड डिफेक्ट भी होता है। हाइब्रिड डिफेक्ट मीन्स वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन है डिफेक्ट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। पिछले क्लास में हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े थे। यह डिफेक्ट ऐसा है जिसमें डिफेक्ट के कारण लैटिस पॉइंट के
फॉर्मूला में स्टोक्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लैटिस पॉइंट के रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डिफेक्ट से पहले जो फॉर्मूला था, डिफेक्ट के बाद भी वही फॉर्मूला है। यह डिफेक्ट भी दो तरह का होता है, सॉकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। सॉकी डिफेक्ट हुआ जिस डिफेक्ट में स्टोक्योमेट्रिक रेशियो में लैटिस पॉइंट अपना साइड छोड़कर भाग जाता है, वैकेंसी क्रिएट करता है। सो सॉकी डिफेक्ट इज ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, एंड इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज। दूसरा है फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट जैसा अभी मैंने कहा एक हाइब्रिड डिफेक्ट है, जिसमें लैटिस पॉइंट्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट एंड आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल्स। लैटिस पॉइंट अपना जो पोजीशन है वो छोड़कर और इंटरस्टिशियल में वॉइड में चले आते हैं, इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिड डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें सॉलिड का डेंसिटी सेम रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सॉकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल का डिफरेंस, कि सॉकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीजेस, फ्रेंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन्स सेम। इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन हो आप पूछिए, वरना आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने के लिए। सर हमको एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। सर आप पिछले क्लास में बोले थे कि AGBR स्टॉकी और फ्रेंकेल दोनों इफेक्ट दिखाता है। हाँ सर अर्गन का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, मतलब सेम रहेगा? अरे दोनों साथ थोड़े होता है, उसमें दोनों टाइप का डिफेक्ट हो सकता है। तो जब उसमें सॉकी डिफेक्ट हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, और जब फ्रेंकेल डिफेक्ट होगा तो डेंसिटी सेम रहेगा। आई बात समझ में? मम्मी आपसे खुश भी होती है और गुस्साती भी है। जब खुश होती है हंस के बात करती है, आशीर्वाद देती है, और जब गुस्साती है तो डांटती है ना? तो ये दो पॉसिबिलिटी है, बोथ डिफेक्ट डू नॉट कम टुगेदर। इस कंपाउंड में दोनों टाइप का डिफेक्ट हो सकता है। उसका जो केटाइन एनाइन का रेशियो है वो इस टाइप का है कि उसमें कभी कभी आयंस मिसिंग भी होते हैं और कभी कभी आयंस डिस्प्लेस भी होते हैं। तो अब उल्टा मैं बोलता हूं, जब AgBr की डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से कम हो जाती है तभी हम समझते हैं कि इसमें सॉकी डिफेक्ट हुआ है, और जब उसकी डेंसिटी सेम रहती है तो हम समझते हैं कि फ्रेंकेल डिफेक्ट। दैट इज द पॉइंट। ओके, दोनों डिफेक्ट होने की संभावना है कि जब होगा तो एक साथ एक ही होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब। आज का टॉपिक हमारा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। या इम्परफेक्शन। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन एक ही मीनिंग रखते हैं। अब आप जो पिछला क्लास में पढ़े हैं उससे इस क्लास में पता कर सकते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। वो था स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिस डिफेक्ट में कंपाउंड का स्टोकियोमेट्री सेम रहता है, और ये है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका मतलब हुआ कि इस डिफेक्ट में कंपाउंड का स्टोकियोमेट्री बदल जाएगा। स्टोकियोमेट्री बदल जाएगा मतलब लैटिस पॉइंट का रेशियो बदल जाएगा। जैसे आप जानते होंगे फेरस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है FeO,
अगर आपसे कोई पूछे कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो तो आप क्या बोलेंगे? FeO। फेरस आयरन की वैलेंसी 2 और ऑक्साइड में O की वैलेंसी 2, तो 2 कैंसिल हो गया, FeO। क्या मतलब कि फेरस ऑक्साइड में फेरस और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो 1:1 होना चाहिए। अगर है तो यह आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन देखेंगे व्यवहार में आप कि आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा Fe0.95O, Fe0.96O, Fe0.98O। इसका मतलब क्या है? सोचिए थोड़ा सा। इसका मतलब हुआ कि अगर 100O है तो Fe95 है। रेशियो 1:1 नहीं हुआ ना। अगर 100O है तो 100 Fe होना चाहिए, तो कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्री सही है। ऐसा नहीं होता, ऐसा लेकिन मिलता है। फेरस ऑक्साइड जो व्यवहार में मिलेगा आपको, हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला FeO, अलग बात है, लेकिन जो सैंपल मिलेगा प्रैक्टिकली उसमें हो सकता है कि Fe90.95 हो, 0.96 हो, 0.98 हो। यह जो डिफेक्ट हुआ दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। द डिफेक्ट इन विच स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड चेंजेज इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? द डिफेक्ट in which stoichiometry of compound changes is called NSD। NSD टर्म बहुत फेमस है, पता है आप लोगों को क्यों? इंडिया में NSD क्यों फेमस है? तो बताइए इसका फुल फॉर्म, केमिस्ट्री छोड़ के बाहर में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां से पढ़ के ये बड़े बड़े हीरो स्टार हुए हैं। जो बड़े बड़े स्टार हैं, फिल्म स्टार, उसमें अधिकांश NSD से ही पढ़े हैं। और हमने क्या लिखा है यहाँ? NSD का मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जी, द डिफेक्ट इन विच स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड चेंजेज इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जिस डिफेक्ट में कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब यह डिफेक्ट भी 2 तरह का होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई होप इस नाम से आप समझ गए होंगे। जिस डिफेक्ट में कि टाइम टू एनाइन रेशियो बढ़ जाता है, मेटल जनरली कैटाइन होते हैं,
इसलिए हम कहते हैं केटाइन टू एनाइन रेशियो बढ़ जाता है। केटाइन टू नंबर का केटाइन टू एनाइन, नंबर ऑफ केटाइन, number of anion ratio becomes greater, increases। ये हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जिसमें नंबर ऑफ केटाइन बाय नंबर ऑफ एनाइन डिक्रीजेज, ये हुआ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जिसमें केटाइन कम हो गया, वह मेटल कम हो गया तो मेटल डेफिशिएंसी, और केटाइन जिसमें बढ़ गया उसमें मेटल एक्सेस। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी होगा कैसे? तो सोचो, NaCl है जिसमें Na और Cl का रेशियो 1:1 है। तो ये 1:1 कैसे बढ़ जाएगा? सोडियम का रेशियो कैसे बड़ा हो जाएगा क्लोरीन के रेशियो से? सोच के देखिए। नॉर्मली NaCl में Na+ और Cl- के आयन का नंबर रेशियो 1:1 है। बट समटाइम यू विल फाइंड, आपको ऐसे NaCl मिल जाएंगे जिसमें मेटल का नंबर ज्यादा होगा और एनाइन का नंबर कम होगा। जरा गेस करो कैसे हो सकता है? गेस करो। किसी सैंपल में केटाइन ज्यादा है, एनाइन कम है, कैसे हो सकता है? मेटल का एटम ज्यादा होगा। हाँ, एक सैंपल मिला जिसमें केटाइन ज्यादा है और एनाइन कम है, ये कैसे संभव हो सकता है? मेटल्स का एटम ज्यादा होगा। कैसे? वही तो पूछ रहा हूं। हाउ इट विल हैपन? दैट इज सर गैस मार रहे हैं। हाँ, गैस मार दिए। सर लैटिस पॉइंट्स में कभी कभी बीच में स्पेसेस छूट जाता है, तो हो सकता है उसमें ज्यादा मेटल ये आयंस चले जाते हैं। तो जाएगा कहां से? दो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये नॉर्मल क्वेश्चन था केमिस्ट्री में। ऐसे दो पॉसिबिलिटी है, या तो केटाइन बाहर से आ जाएगा या कोई एनाइन चला जाएगा। कहीं पे मान लीजिए कि 10 लड़के और 10 लड़कियां किसी क्लास में हैं, रेशियो 1:1 है। उस क्लास में लड़कों का नंबर लड़कियों से ज्यादा हो गया, ये कैसे हो सकता है? सिंपल बात है, या तो कोई लड़का बाहर से आ गया, ऐड हो गया, तो लड़का 11 हो गया और लड़की 10 रह गई, या कोई लड़की उठ के चली गई, लड़का 10 का 10 है, लड़की 9 हो गई, बढ़ गया रेशियो ना। आई बात समझ में? So cation to anion ratio will increase in two ways, either by addition of cation or by loss of anion, removal of anion। ठीक है, इसका दो तरीका हो सकता है, एडिशन ऑफ केटाइन और दूसरा लॉस ऑफ एनाइन। There are two possibilities. There are two possibilities of metal excess defect. Either there is addition of cation from outside or loss of anion from the crystal lattice। ठीक है। अब मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है ऐसा, और इस क्रिस्टल पर हम सोडियम वेपर पास कराते हैं, सोडियम वेपर।
तो सोडियम वेपर पास कराए हैं तो संभव है कुछ सोडियम के एटम यहां आके चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपक क्यों जाएंगे? तो जब ही सोडियम इस फेस पर आएगा, अब वहां क्लोराइड है, सोडियम को तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ सोडियम हो सकता है क्रिस्टल के आउटर सरफेस पर ऐड हो जाएंगे, Cl- से जुड़ जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। ये हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आप नोट कर लीजिए, when sodium vapor is allowed to pass through NaCl crystal, sodium vapor is allowed to pass through NaCl crystal, some sodium atom stick to the surface, stick सच गया, and lose electrons. तो इस तरह से हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ? आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि सोडियम एटम स्टिक कर गया अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के Na+ बन के, और वो इलेक्ट्रॉन अब क्रिस्टल में घूमना शुरू करेगा। दिस सॉलिड विल बिकम वीकली कंडक्टर। नोट कर लीजिए, सॉलिड बिकम्स वीकली कंडक्टर ड्यू टू movement of electrons lost by metal ion. Moving electron. Solid becomes weakly conductor due to movement of electrons lost by metal atom. और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ कलर भी हो जाएगा। सो भी लिख लीजिए, कलर ऑल्सो डेवलप्स, कलर ऑल्सो डेवलप्स। इसलिए सोडियम क्लोराइड येलो हो जाएगा। नोट कर लो इसी तरह से, LiCl